नमस्कार, नमस्कार। काफ़ी रात हो गई है भारत में और जो भी कहीं भी भारत से बाहर बैठे हैं, उनके लिए आसान है और उनके लिए थोड़ा-सा लिबर्टी है। कहीं सुबह हो रहा है, कहीं शाम हो रहा है। मैं लेट हो गया, कल भी लेट हो गया क्योंकि बहुत सारा काम है, जिसकी वजह से थोड़ा-सा एंगेजमेंट है और इस वजह से थोड़ा वर्क और पर्सनल लाइफ और ये सब मैनेज करते-करते थोड़ा लेट हो गया। तो सीधे मुद्दे पे आते हैं, पॉइंट पे आते हैं। एक इसका थंबनेल आपने देखा होगा, क्यों आदित्य ठाकरे और उसके जो भी कहानियाँ हैं, उन्होंने तो इन लोगों ने तो एक कहानी ही बनाई है। हमारे सामने जो परोसी गई है, खास करके जिन केसेस के बारे में हम लोग बात करते हैं, उसमें कहानियाँ ही है सिर्फ। और उस कहानियों में अ, कि कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है, ये तो अब लगभग जो इस केस में थोड़ा रुचि रखते हैं या थोड़ा-सा जानकारी रखते हैं, उन्हें पता है कि कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। इससे पहले जब भी हम लोग बात कर रहे थे, वो या तो दिशा सालियान केस या उससे रिलेटेड पोस्टमार्टम जो फाइल किया है, या फिर जो अ, अभी रिसेंट में पुलिस के तरफ से एफिडेविट फाइल किया गया है। तो इन चीज़ों में जो भी डिफरेंसेस था, उनको हम लोगों ने बार-बार डिस्कशन किया। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो आदित्य ठाकरे का पिटीशन है, 2023 में आया था। वो आया था जब पीआईएल फाइल किया गया था। रशीद खान पठान एंड अदर्स के द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट में 2023 में जब पीआईएल फाइल किया गया था, उस समय भी उन्होंने इंटरवेंशन पिटीशन लगाया था। और अभी जब क्रिमिनल रिट पिटीशन फाइल किया गया है निशा के फादर के द्वारा, फिर इसने एक पिटीशन लगाया है। उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस किया। पुराने वाले के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं है, उस समय किया था हम लोगों ने, बट अभी हम लोग उसका कॉम्परेटिव एनालिसिस करेंगे दोनों पिटीशन है मेरे पास। और दोनों पिटीशन का जो डिटेल है, उसको फिर से एआई का हेल्प लेके और उसमें क्या पहले तो मैं पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी, उसके बाद थोड़ा हेल्प लेके उसको समरी एक बनाया हूँ। समरी पे थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्या पहले पिटीशन में था, दूसरे पिटीशन में क्या था और डिफरेंसेस क्या है। जी, सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, जस्टिस फॉर एसएसआर। नमस्कार सभी को। AU is a big lie, it's not new, politician always, but it's real. तो आप देख रहे होंगे थोड़ा साउंड इधर उधर से आ रहा है, उसको थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। Politician always lie, but it real or on news, and as for Disha case, he will lie even holding holy। हाँ, तो हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाते हैं, क्या ये अपना पर्सनल लाइफ में कितना झूठ बोलता है, क्या फ्रॉड है, क्या है नहीं है, मुझे नहीं पता। बट दिशा सालियान केस में जैसे इनके पुलिस ने, और जब ये सरकार था इनका, उस समय चीज़ें क्या थी और अभी क्या है, अभी क्या इनके पिटीशन में, इन चीज़ों का हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। तो ऑलरेडी मैंने एक डॉक्यूमेंट बना के रखा है, ऑलरेडी मैंने पढ़ा है, और इसको मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। ये है जो समरी है, तो दोनों पिटीशन को
कंपेयर किया हो दोनों इंटरवेंशन पिटीशन जो आदित्य ठाकरे ने लगाया है, जो दूसरा वाला जो है अभी जो रिसेंट में फाइल किया है, ये जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन है आपको दिख रहा होगा, आप लोग भी पढ़ सकते हैं। रात को नींद टूट जाता है तो फिर सुलाना पड़ता है, इसमें मेहनत है। क्रिमिनल रिट पिटीशन जो रिसेंट अभी फाइल हुआ है बॉम्बे हाई कोर्ट में, उसके अगेंस्ट में इन लोगों ने फाइल किया है इंटरवेंशन। जो नेचर ऑफ जो केस है ये तो पता ही है, क्रिमिनल रिट पिटीशन है सतीश साल्यान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स। ठाकरे's का क्या पोजीशन? He is the intervener, arguing that petition contains specific allegations that may damage his and his family reputation, stemming from personal and political vendetta. ये हमेशा ये लैंग्वेज लिखता है। अब ये लैंग्वेज पिछले बार भी लिख रहा था और अभी भी लिख रहा था, जब इसकी सरकार नहीं थी उस समय भी लिख रहा था, अभी भी लिख रहा है। इसका कहना है कि इसके फैमिली का और इसका पर्सनल रेपुटेशन पे दाग लगाने के लिए और पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए, पॉलिटिकल दुश्मनी निकालने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। मेन आर्गुमेंट क्या है? इन्वेस्टिगेशन इनटू दिशा सालियान एंड सुशांत सिंह राजपूत हैज ऑलरेडी बीन थॉरली कंडक्टेड बाय मल्टीपल एजेंसीज। इसका कहना है इंक्लूडिंग सीबीआई एंड महाराष्ट्र पुलिस। Current petition is not maintainable due to prior cognizance taken by Supreme Court. He emphasizes the necessity of being heard before any court order are made. इसका कहना है कि हमें भी सुन लिया जाए। ये हर बार ऐसा ही एक पिटिशन डाल के और बोल के निकल लेता है कि हमें भी सुना जाए। उसके बाद फिर इन लोग का बैकग्राउंड में मैनेज सब कुछ होता है कि हमने तो लगा दिया, तो जब भी होगा कोर्ट से रिलेटेड कुछ भी इस केस पे ऑर्डर होगा, सुनवाई होगा, तो हमें भी सुना जाए। क्या सुना जाए वो हम और आप जानते ही। इज सो ऑनेस्ट। जब सिस्टम साथ हो तो कुछ भी पॉसिबल होता है, यही ये लोग दिखाते हैं। ये लोग जिस तरह से पावर का मिसयूज करते हैं ना, और सिस्टम का मिसयूज करते हैं, सिस्टम में लोग बैठे हुए भी है ऐसे लोग, उन लोगों का भी गलती है, सिर्फ इन लोगों का गलती नहीं। तो रिलीफ क्या है इसने लिखा था इस पिटिशन में? परमिशन टू इंटरवीन द इन द क्रिमिनल रिट पिटिशन एंड बी impleaded as a party respondent। तो एज ए रिस्पोंडेंट इसको भी कंसीडर किया जाए। जो पीआईएल था उसमें क्या था, वो भी सेम जगह फाइल किया गया था हाई कोर्ट में, पिलेट साइड, ये भी वही है। इसमें भी है, इसमें क्या है इंटरवेंशन, उसमें सतीश साल्यान वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स। ये था पीआईएल इनिशिएटेड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लिटिगेंट्स एसोसिएशन अगेंस्ट सीबीआई एंड अदर्स। उस समय सीबीआई एंड अदर्स पे था। ठाकरे का पोजीशन था ही इज द इंटरवीनर, आर्ग्यूइंग दैट ही हैज नॉट बीन इंक्लूडेड एज रेस्पोंडेंट। अच्छा, उस समय भी इसको रेस्पोंडेंट के तौर पे नहीं लिया था, डिस्पाइट जबकि ये एडवर्सली अफेक्ट हो सकता था बाय इट्स कंटेंशंस व्हिच ही लेबल्स एज फॉल्स एंड डिफेमेटरी। सेम टाइप का चीज था, मेन आर्गुमेंट भी वही था। पीआईएल इज driven by malicious intent aiming to defame Thackeray and his family due to prior political rivalries. Same copy paste है। He emphasizes his stature as a social worker and political figure.
PIL is misuse of judicial mechanism. अच्छा, attaining malified and illicit motives. PIL is filed just before election to go rise a media trial. और अभी भी वही हुआ है जस्ट बिफोर इलेक्शन, BMC इलेक्शन। बट इस बार फादर की तरफ से ऐसा नहीं है। इलेक्शन मार्च में ही ऑलरेडी फाइल किया था दिशा सालियान ने, उसके फादर ने। बट के कोर्ट का गलती है, लेट सुनवाई होता है कोर्ट का, हमारा तो गलती नहीं। डेट टाइम ये सब कोर्ट देता है। कोर्ट जल्दी दे जल्दी हो जाए, 1 महीना में दे दे 1 महीना में हो जाए, क्या है। सही है। नहीं बट दिखाना तो पड़ेगा ना। अब कोई जज पागल टाइप का आ गया, पागल टाइप नहीं मतलब ऑनेस्ट टाइप का आ गया जो, तो फिर इन लोगों को दिक्कत हो सकता है। क्योंकि इन्हें भी पता है कि अगर वकील अगर चाहे तो अच्छे जजेस के सामने प्रेजेंट कर दिया जाए, फिर इनकी बत्ती गुल हो सकती है। सारे जजेस से थोड़ी इनका बनता है। कोशिश करते हैं लोग, बहुत तरह का तरीका है इन लोगों के पास। हाँ, तो कहाँ पे थे हम लोग। तो ये मेंटेबिलिटी पे भी बात हो रहा है। मोटिव तो बोल दिया गया कि हाँ भाई, ये की डिफरेंसेस क्या है। रिलीफ तो ठीक है, पार्टी को भी रिस्पोंडेंट बनाने के लिए रिलीफ यही था। टाइप ऑफ ओरिजिनल केस, वन इज क्रिमिनल रिट पिटिशन के अगेंस्ट में था, एक PIL के अगेंस्ट। पिटिशनर एक में सतीश साल्यान है, डिफरेंसेस बता रहा है। और एक लिटिजेंट्स जो है सुप्रीम कोर्ट, मतलब राशिद खान पठान का ये शायद NGO है, मे बी ट्रस्ट होगा। स्पेसिफिक एलिगेशन है PIL इंटरवेंशन मेंशन एलिगेशन बीइंग कॉल्ड अ चाइल्ड ट्रैफिकर। PIL में ये बोला गया था, विच इज नॉट मेंशन्ड इन द अदर इंटरवेंशन। इसमें चाइल्ड ट्रैफिकर भी इसको बोला गया। पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, PIL तो अगर ऐसा बोला जा रहा है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो फिर आप समझ जाइए कि कहीं कुछ ना कुछ धुआं तभी निकलता है, कहीं कुछ ना कुछ चिंगारी हो, आग हो। पॉलिटिकल कंटेक्स्ट जो है PIL का, पॉलिटिकल मोटिवेशन एंड टाइमिंग रिलेटेड टू अपकमिंग इलेक्शन। बट अभी तो कुछ नहीं है। जो सेकेंड वाला है तो वो उसके बारे में नहीं लिखा है। उस समय बोल दिया गया था कि मोटिवेशन है इलेक्शन की वजह से। मेंटेनेबिलिटी में बोथ पिटिशन क्वेश्चन मेंटेनेबिलिटी with a criminal writ petition citing prior cognizance by सुप्रीम कोर्ट एंड PIL क्वेश्चन लोकस। ये PIL में इन लोगों ने बोला लोकस नहीं है, इसका जुरिडिक्शन नहीं है। और इसमें बोला कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट और इसका चल रहा है, इस पे ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है। कुछ सिमिलैरिटीज देखिए क्या है, जो हम लोग बात कर रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, एज इन लोगों ने गड़बड़ किया है। Adverse effect in both cases, Thackeray argues that he would be adversely affected by orders passed in the respective petition. इसको बहुत इफेक्ट तो होगा ही भाई। अगर ऑर्डर, क्यों डरना है, डरना क्यों है, इफेक्ट हो। तुमको क्यों लग रहा है कि तुम्हारे अगेंस्ट में ये, मतलब अगर सुनवाई होता है, सही से जांच होता है, तुम्हारे अगेंस्ट में जाए क्यों। ऑर्डर से क्या लेना देना है। तुम अगर क्लीन है, कोई व्यक्ति कोई कुछ भी बोले उससे क्या मतलब। कोर्ट को आप मानते हैं ना, कोर्ट पे आप मानते हैं सबूत के बल पे काम करता है। आप लोग मानते हैं, हमेशा बोलते हैं कोर्ट में देखेंगे। जब कोर्ट में सबूत, आप जब इतने क्लीन है, लॉ अवॉइडिंग है, आप इतने पाक साफ टाइप के आदमी है, आपका फैमिली है, आप दोनों लोग
तो फिर इतना डरना क्या है? जब सबूत ही नहीं आएगा, आप मान रहे हैं कि आप बहुत सच्चे इंसान हैं सब कुछ, तो फिर ये फाइल करने का भी ज़रूरत नहीं। कोर्ट तो आपको पता है सबूत पे चलता है, ज़रूरत क्या है? जब कोर्ट आपको बुलाएगा तो जाइएगा। हाँ भाई, मैं तो लेके जाइएगा अपना कॉल डिटेल, अपने लोकेशन, ये सारी चीज़ें लेके जाइएगा, बताइएगा कि मैं तो नहीं था, मैं तो वहाँ नहीं था, यहाँ नहीं था, मैं तो घर में सो रहा था मस्त। तो पर प्रॉब्लम क्या है ना, आप ही के पार्टी वाले लोग चांडाल चौकड़ी गैंग बुलाते हैं आप। Defamation, both application content that a petition contains false, baseless and defamatory allegation against, ये दोनों में लिखा है ठाकरे and his family. Intervention request, both applications seek court permission for Thackeray to intervene and be pleaded as party respondent. Political में both applications allege that respective petitions are motivated by political vendetta and personal grudge. Investigation by both intervention mention investigation by agencies like CBI, महाराष्ट्र पुलिस, बिहार पुलिस। बिहार पुलिस को तो तुम लोग जांच ही नहीं करने दिए। तो ये सब चीज़ जब लिखते हो ना, ये सब कहानी, महाराष्ट्र पुलिस, सीबीआई का कुछ भी अभी आया है क्या? महाराष्ट्र पुलिस का हम लोगों ने देखा है क्या किया है। और बिहार पुलिस, ये जो शेफाली जरीवाला का जो डेथ हुआ, इसमें पूरा फॉरेंसिक टीम पूरा टी-शर्ट लगा के एकदम पुलिस का फॉरेंसिक टीम ये वो पूरा पहुंचा है, अलग से टाइम से सब कुछ फोटो वोटो लेते हुए दिखा रहा है, वीडियो बना रहा है। बट सुशांत सिंह राजपूत केस में क्यों नहीं बना रहे थे उस तरह से पूरा सब कुछ लेते हुए, कॉपी करते हुए, सब कुछ नहीं कर रहे थे उस समय? क्या उस समय दिक्कत था? जब छुपाना रहता है पुलिस को तो वो अलग टाइप का एक्ट करती है, जब दिखाना रहता है अलग एक्ट करती है। इसी समझ में आता है कि कैसे चीज़ें मैनेज की जाती है। ये लोगों को देखने लायक, देखना चाहिए कैसे। अभी अभी देखिए शेफाली जरीवाला केस में किस तरह से जांच की जा रही है, तुरंत तुरंत सब कुछ। पर सुशांत सिंह राजपूत केस में क्यों नहीं हुआ ऐसा? पब्लिक, मीडिया, सब कुछ। और तो और आपके जो सुशांत सिंह राजपूत केस में तो इन लोगों के जो बिहेवियर है, इन लोगों का जो उस समय का जो बॉडी लैंग्वेज है, या फिर बोला जाए जिस तरह से ये लोग रिएक्ट कर रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि कुछ छुपाना चाह रहे हैं। चाहे पहला एम्बुलेंस हो, चाहे दूसरा, पहला एम्बुलेंस जाने के बाद जब वहाँ से बॉडी उतारते हैं उसके बिल्डिंग से, अब देखिए वो वीडियो में फिर से देख रहा था, जैसा पहला एम्बुलेंस के इस तरफ इन लोगों का एक्शन था और रिएक्शन था मीडिया साइड में, मीडिया साइड दरवाजे के साइड में, जब जब फर्स्ट एम्बुलेंस आया था और वेट कर रहे थे हैंड ग्लव्स लाने का, पुलिस लेके आएगा तब, और सब पुलिस वाले एक साथ घेर के खड़े थे कि कुछ दिखे नहीं। जिस तरह का एक्शन था उसी तरह का एक्शन वहाँ पे जब बॉडी उतरता है ऊपर से 6 फ्लोर से, कई सारे लोग उसको, उस समय का आप एक्शन ऑब्जर्व करेंगे, मैं अब देख रहा था आज थोड़ा डिटेल में, उस समय भी ये लोग अकबका रहे थे, पुलिस वाले निकालने से पहले थोड़ा वेट कर रहे थे, थोड़ा सोच रहे थे, थोड़ा जो उसके ऊपर कपड़े लपेटे उसको भी लपेट रहे थे, मतलब सो ऐसा ऐसा कोशिश कर रहे थे कुछ बाहर दिखे नहीं कपड़े से बाहर। और फिर जो एक काला रंग का जो ये लोग लेके भागते हुए दिखा है एम्बुलेंस का, हेल्पर का, ड्राइवर का, जो वो वहीं नीचे रखा था, नीचे रखा था, वही समझ में नहीं आया, नीचे वहाँ पे रखा था। क्या पहला एम्बुलेंस से कुछ ये लोग उतारते हैं और लेके जाते हैं, नीचे ही कुछ रखते हैं क्या वहाँ पे? ये थोड़ा सा माइंड में मेरे को आया, क्या नीचे में ही कुछ रखा जाता है ऐसा?
फिर ऊपर से उसकी बॉडी उतारी जाती है, फिर सब कुछ वहाँ पे नीचे में मैनेज किया, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत मूवमेंट वैसा ही कुछ लग रहा था जैसे लोग कोशिश कर रहे हैं और संदीप सिंह वगैरह बाहर खड़ा होकर देख रहा है। जैसे क्या होता है ना, कभी कभी बॉडी ऊपर से लाई जाती है तो तुरंत लेके सीधे स्ट्रेचर पे रखते हैं लोग, कोशिश ये रहता है, बट पता नहीं कैसे ये लोग कर रहे थे, ऐसा लगता है। ठीक है, उस पर हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये जो पीआईएल पे ही बात करते हैं, इसका जो पिटिशन है, इंटरवेंशन एप्लीकेशन, इस पे ही तो पॉलिटिकल, ठीक है, इनका वेंडेटा है, इनका कहना है, सारे एजेंसीज काम कर रहा है इस पे ऑलरेडी। तो फिर अब डिफरेंसेस मैंने पूछा, डिफरेंसेस क्या है, तो मेजर जो पहला डिफरेंसेस बताया है, जो भी डॉक्यूमेंट है दोनों में, एज इसमें 28 है और इसमें 33 है, जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एज के साथ साथ नाम का भी जो है ना, लैंग्वेज नाम भी है ठाकरे का भी अलग से स्पेल किया गया, और इतना जानबूझ के नहीं होता है, इतना कोई मूर्ख नहीं है, ऊपर में एज लिखा हुआ है और छुपाने की कोशिश की जा रही है, इतना 100% है। कोई पढ़ रहा है और ऊपर में सामने 28 साल दिख रहा है, तो आपका नाम का लेटर गलत है, आंख बंद करके थोड़ी कोई साइन करता है, थोड़ा तो देखता ही है, या नशे में किया होगा तो अलग बात है। इसमें एज क्रिमिनल रिट पिटिशन जो अभी रिसेंट वाला उसके अगेंस्ट में फाइल किया इंटरवेंशन, उसमें 28 है, और पीआईएल जब फाइल किया था उसमें 33। ये बोल रहा है कि दिस इज अ क्लियर डिस्क्रिमिनेशन स्टेज स्टेटेड एज अक्रॉस द टू डॉक्यूमेंट। पॉलिटिकल पार्टी एफिलिएशन जो है अभी तो चेंज हो गया है, शिवसेना पहले था, अभी शिवसेना उबाटा हो गया, उद्धव बाला आदित्य पता नहीं क्या क्या है कुछ। देर इज अ स्लाइट डिफरेंस इन सेम नेम ऑफ ये a specific allegation in PIL. PIL intervention mentioned allegations of being called a child trafficker. PIL में कहा गया child trafficker इसको बोला, which is not mentioned in the other intervention. इसमें मर्डरर बोला गया, इसमें किलर बोला गया है, मर्डरर। पहले वाले में चाइल्ड ट्रैफिकर भी बोला गया था, और भी चीज बोला गया था। अच्छा, prayer for tagging in with PIL criminal writ petition जो है, there is a prayer in a paragraph for requesting the court to tag the present petition with, अच्छा पहले वाला के साथ इसको भी लगा दीजिए, दोनों पिटिशन। तो टैग करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा भाई, तुम्हारा एज का डिफरेंस आएगा, तुम पे ही ऊपर से फ्रॉड का, फॉर्जरी का केस लगेगा, एक नंबर झूठा है। द क्रिमिनल रिट पिटिशन डिस्क्राइब्ड as being filed in 2020। हाँ। एज का जो है मेन समरी बता रहा है कि एज का मेन डिफरेंस है, और नाम तो है ही, नाम भी है। डिस्क्रिपेंसीज क्या है इसमें, क्रिमिनल रिट पिटिशन एप्लीकेशन इज डेटेड 13th, वहाँ काट कुट के 23 एंड जून 20, फिर 25, इसको काट के अक्टूबर को जून ऐसा लिखा है, काटा हुआ है। क्रिमिनल रिपीटली रिफर्ड टू बी एज being of a application name, association name, ठीक है, आधार कार्ड एनेक्सर, PIL intervention mention a copy of आधार कार्ड, but such document is not mentioned। आधार कार्ड दिया है PIL में, तो यहाँ तो दिख जाएगा ना, exhibit B and C PIL which copy order dated past honorable court। अच्छा, ये सब भी लगा है।
मेंशन ऑफ स्पेसिफिक इंडिविजुअल पीएल इंटरवेंशन स्पेसिफिकली नारायण राणे ये सब का नाम है अर्णव गोस्वामी कंटेम्प्ट पिटिशन में ये एलिगेशन citing judges of Honorable Ratna and Honorable Supreme has filed a contempt petition. This is not maintained. तो ये मेन ओवरऑल देखा जाए तो ये कहानी है सबसे मेजर इशू है एज का नाम का भी आप देख सकते हैं नाम का जो ठाकरे का स्पेलिंग अलग है आदित्य ठीक है जी तो ये इसलिए कह रहे हैं हम लोग कि इतना झूठा क्यों है क्योंकि अब कोई अपना एज ही छुपा दे या जानबूझ के छुपाया अनजाने में ये एक क्वेश्चन है बट जिस तरह से चीज़ें कही गई है पुराने पिटिशन में इसको भी ऐड किया जाए तो बिना देखे कोई वकील ऐसे कैसे जबकि आधार कार्ड भी है साइन भी कर रहे हैं दोनों लोग साइन कर रहे हैं ये जो मेजर डिफरेंस पॉइंट है ये मेन पॉइंट है सबसे बड़ा पॉइंट प्लस नाम का इशू है नाम भी इन लोगों ने थोड़ा गड़बड़ लिखा है वर्ड आउट ऑफ फील्ड टू चेंज द वर्ड इट हैज टू बी टाइप्ड सेपरेटली और इन क्रिमिनल लॉ एवरी क्रिमिनल गेट क्लीन चिट विद hidden and all are beat आर्यन खान अच्छा हाँ ऑब्वियसली अरे क्या है ना ये लॉ बनाया ही गया है ये जो रूल्स रेगुलेशन अगर सच में भारत के लिए कोई सोचता भारत में कैसा होना चाहिए तो यहाँ के हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए थी यहाँ जिस तरह से ये सब जो रूल्स रेगुलेशन लॉ ये सब कहाँ से है ये सब जब अंग्रेजों का यहाँ पे राज चलता था तो उस समय सारा ये सब शुरू हुआ और वही कंटिन्यू रह गया उसी को थोड़ा मॉडिफाई हल्का फुल्का चेंज करते हुए अमेंडमेंट करते हुए लेकिन उन्होंने क्यों बनाया था वही सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है कि उनको राज करना था उन लोगों को भारत पे राज करना था उन लोगों ने वैसा ही जानबूझ के इसको लाया कि जब इनके लोग फंसेंगे आम जनता तो उनके सामने हम लोग बड़ा बड़ा दिखाएंगे सबूत दिखाते हैं सबूत है ये है वो है सारी चीज़ों को हम लोग सब चेक करते हुए लॉ को फॉलो करते हुए सेट ऑफ जो एक्ट बना हुआ है रूल्स है उसको फॉलो करते हुए हमने सजा का प्रावधान रखा है ये आम जनता के लिए बनाया यही चीज़ जब ऊपर वाले लोग अंग्रेजों के टाइम पे भी जब फंसते होंगे या जानबूझ के उस तरह का कुछ कांड करते उस केस में ना सबूत देखे जाते हैं पेश किए जाते हैं सबूत ही नहीं है सब कुछ मैनेज हो रहा है वही चीज़ आज भी चल रहा है वही इसलिए भगत सिंह जैसे लोग क्यों आवाज़ उठाए थे क्यों बम मारा था क्योंकि वही बहरी जो व्यवस्था थी उसको जगाने के लिए आज के रेट में हम लोग बम तो नहीं मार सकते हैं तो हम लोग इसी तरह से चीज़ों को सामने ला सकते हैं चीज़ों को इनके जो कारनामे हैं उनको हम लोग एक्सपोज कर सकते हैं ये जो झूठा हर चीज़ झूठा बयान झूठा फ्रॉड टाइप के लोग भरे पड़े हैं उनको एक्सपोज करना उनकी चीज़ों को उन्हीं की बातों को अलग अलग बातों को एक साथ रखना और बताना कि देखिए कितना बड़ा फ्रॉड है ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं इससे ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग थोड़ी किसी को किडनैप कर लिए उठाए उसके बाद उसको लटकाए उसको मारे पीटे उसका वीडियो बनाए सब हमारा नहीं हमारा काम नहीं फिर क्रिमिनल में और हमारे में डिफरेंस क्या होगा हम लोग
जिस तरह से फाइट कर रहे हैं ये सही रास्ता है, सही रास्ता है। थोड़ा ये है, इशू ये है कि जनरली क्या होता है, लोग पहले एक ही जगह के लोग लड़ते थे चीज़ों कोई भी इससे सरकार के खिलाफ ऐसी चीज़ें होती थी तो मर्डर, रेप, वो सारी चीज़ जो भी हो सकता था, तो एक ही एरिया के लोग आते थे, रोड पे हंगामा करते थे। पर अभी क्या है कि लोगों को पता है कि सुशांत के फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड फैले हैं, एक जगह जमा होना इतना आसान नहीं। और सुशांत का क्या है ना, जिस तरह से वो पर्सनालिटी था, तो वैसे अब देखिए राहुल गांधी भी एक पर्सनालिटी है, उसके साथ जुड़ने वाले लोग उसके बातों से सहमत होंगे। तो उसके बातों से सहमत कौन लोग होगा, हमारा आप हो सकते हैं क्या? राहुल गांधी की जो थ्योरी चलती है, उसके जो बोलता है, उससे हम और आप तो नहीं सहमत। तो उस उनका भी सहमति का एक क्लास बना हुआ है। कैसे, मतलब उस लेवल का भी एक ब्रेन है ना, राहुल गांधी का जो ब्रेन है, वैसे वैसे टाइप का बहुत ब्रेन आपको मिलेगा भारत में, भर भर के मिलेगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलेगा, भारत में ही क्यों। तो वैसे ब्रेन के जो लोग हैं, या फिर जो कहते हैं डेढ़ साने हम हैं, बट है नहीं एक्चुअल में, वैसे लोग उनको फॉलो करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि राहुल गांधी ठीक बोल रहे हैं, उनके हिसाब से ठीक है, हमारे हिसाब से हो सकता है गलत है। उसी तरह जब इस केस सुशांत सिंह राजपूत की बात आती है, सुशांत सिंह राजपूत का जो लेवल ऑफ इंटेलेक्ट है और ये सारी चीज़ें जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, तो लगता है कि हाँ भाई, इसका लेवल अच्छा है, इसकी चीज़ों से हमें सीखने को मिलेगा, तो हम लोग फिर उस तरह से फॉलो करते हैं। और और ये अच्छी बात भी है, आप कभी भी किसी के लिए फाइट कर रहे हैं, किसी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो उसके बारे में पहले तो जानना पड़ेगा। तो बहुत लोग सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद, सुशांत सिंह राजपूत को जाना है, तो जाने के बाद मतलब उसके मृत्यु के बाद ही लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जाना है, और उसकी डिटेलिंग जो भी उस क्या करता था, किस तरह से चीज़ें होती थी, इसलिए लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड बैठ के इसको फाइट करते हैं, इस पे आवाज़ उठाते हैं। और अब अब देखिए, 50 लोग बैठे भी है, 50 लोग सुनते हैं, 50 लोग एक जगह पे जमा हो जाए, तो आप सोचिए तो कैसा होगा। 50 लोग एक जगह पर जमा हो जाएंगे तो फिर नज़र आएगा लोगों को, अरे, तो ऐसा नहीं कि ये नज़र नहीं आता, ये भी नज़र आ रहा है, सब कुछ सबको नज़र आता है। लोग इन चीज़ों पे अगर नज़र नहीं आता तो अभी कोर्ट में केस नहीं जाता। अगर हम लोग सोशल मीडिया पे या जो भी अदर प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करते हैं, अगर लोगों को चीज़ें नज़र नहीं आती, तो फिर ये कोर्ट में तो जाता नहीं। लेकिन कोर्ट में जा रहा है, कोर्ट में सुनवाई हो रही है, बात मुद्दा अब रजिस्टर हो चुका है। अगर रजिस्टर नहीं होता, लाइमलाइट में नहीं होता, अगर लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता इस अ, जो प्रोटेस्ट जो हमारा चलता है, तो ना ये इंटरवेंशन पिटीशन आता, ना इसके पहले आता पीआईएल पे, ना ये पिटीशन फाइल ही होता, अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लोग जो कहते हैं कि नहीं, क्या होगा डिस्कस करने से, ऐसे ही होगा, तो डिस्कशन का ही ये है सबसे बड़ा जीत, कि ये केस आज कोर्ट में है। आज आदित्य ठाकरे को, मुंबई पुलिस को आके अपना जो पक्ष है वो रखना पड़ रहा है। अब पक्ष सही है गलत है, वो हम उस पर चर्चा होगा, कोर्ट में ही होगा। हम्म, ठीक है, ठीक है, कोर्ट में ही चर्चा होगा। आदित्य के रैली में 5,000 लोग जमा होते, आदित्य के साथ 50 लोग चलते, एसएसआर के तो 5 भी लोग आसपास न थे। मैं नहीं समझा, सो थोड़ा डिटेल में समझाइए। आदित्य के साथ जो 5,000 लोग आते हैं ना, सबको, आपको पता नहीं, सबको 5-5 100 रुपये मिलते हैं।
आप रैली में भीड़ में जाने के लिए पैसे मिलते हैं, पेट्रोल का खर्चा मिलता है या बस का भाड़ा मिलता है, दिया जाता है, खाने पीने का दिया जाता है। तो रैली में भीड़ अगर आप देख रहे हैं तो ऐसा मत समझिए कि अपने से आ रहे हैं लोग, यहाँ पे सेल्फलेसली यहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे पैसे मिलते हैं तब आते हैं। ठीक है, 5,000 आने से क्या हो गया, वोट कितना मिला, पार्टी कहाँ से कहाँ पहुंची, वो देखिए। तो पैसे से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता है, अगर खरीदा जाता तो हम और आप भी बिक जाते हैं यहाँ पे। और ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जितने लोग जुड़ते हैं, ये सब बंद करके आराम से अपना सोते। अभी जाके सोया ही था मैं, फिर उठ गया तो सोचा थोड़ा। ठीक है, तो ये चीज़ डिफरेंस है। आप जो लोग को मानना है मान सकते हैं, नहीं मानना नहीं भी मान सकते, उसमें अपना अपना ओपिनियन है, अपना अपना सोचने का तरीका है। हम लोग उसमें किसी के माइंड में जाके ऐसे इंजेक्शन तो नहीं डाल सकते ना कि हाँ भाई, फिर उसके बाद से अपने हिसाब से कंट्रोल तो नहीं कर सकते। इफ लॉ इंडिया डू नॉट चेंज नाउ थ्रू एसएसआर हार्डवर्क, यस, चेंजेस हुआ है ना, बहुत होते 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 बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, तब जाके हम और आप इतना बात कर पा रहे हैं। नहीं तो आपको लगता है कि जब 2022 में, इन 20 से 22 जब इनकी सरकार थी, इतना आसानी से हम लोग सब कुछ कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुई है, हम और आप बच गए इसलिए क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा सामने नहीं आए हैं, या फिर बहुत ज़्यादा चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट टाइप का नहीं हम लोगों ने किया है, थोड़ा मॉडरेट लेके चले हैं, इसीलिए हो सकता है। तो चीज़ें जो हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं, चाहे दिशा सालियान केस हो, सुशांत सिंह राजपूत केस, एक्शन स्पीक लाउडर देन जो भी ये दिखाते हैं, जो इनके वर्डिंग्स होते हैं, जो इनका पिटिशन होता है, इससे ज़्यादा हम लोगों ने एक्शन पे रिसर्च किया है, इन लोगों के एक्शन पे। खास करके जब पुलिस का एक्शन जब माउंट ब्लैंक पे हो रहा था, पुलिस के जिस तरह से रिएक्ट कर रही थी, जैसे पुलिस ने रिया का सपोर्ट किया, जिस तरह से चीज़ों को इन लोगों ने छुपाने की कोशिश की, जिस तरह से चीज़ों को इन लोगों ने रात में किया, जिस तरह से इन लोगों ने पैटर्न, अलग अलग पैटर्न फॉलो किया, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब दिशा सालियान केस में कंपेयर करेंगे सुशांत सिंह राजपूत, उसमें इन लोगों ने कोविड गाइडलाइंस फॉलो किया, इसमें नहीं फॉलो किया। राजदीप सरदेसाई का कोई क्वारंटाइन नहीं किया, वो आईपीएस विनय तिवारी का क्वारंटाइन कर दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन लोगों के एक्शन ने हम लोगों को सोचने पे मजबूर किया है। हम लोग मूर्ख थोड़ी है। सुशांत सिंह राजपूत केस को अगर उसने अपने से खुद से लटक जाता तो हम लोग मूर्ख थोड़ी है, समझ में नहीं आता क्या, इतना अंदर से ही आता नहीं यार, छोड़ो, सही बोल रहा है पुलिस, सही जांच। आपने सीसीटीवी फुटेज फैमिली को नहीं दिखाया, जो ओरिजिनल है, रॉ फुटेज जिसको बोलते हैं, फैमिली को सिर्फ आपने कहानी बता दी। कहानी भी बताई है, उसमें भी अलग अलग कहानियां हैं। विटनेस जो सेट करके लाया गया वो कहानी अलग बता रहा है। दिशा सालियान केस तो ओपन एंड शट केस है, कोर्ट में जाते ही 10 सवाल रेडी है, पूछा जाएगा, वहां से कहानी एकदम चेंज हो जाए। दिशा सालियान को, सुशांत सिंह राजपूत केस को आप लोगों ने प्रॉपर मैनेज किया है, लेकिन वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका जवाब आज तक हम लोग को नहीं मिला है कि क्यों जो रजाक ड्राइवर है वो तो बात कर रहा है मैसराटी घुमाने की, मैसराटी घुमाया घुमाया, इधर लेके जा रहा था, तो मैसराटी पार्क होनी चाहिए थी वहाँ पे रॉक उसका जो रेंज रोवर है कैसे पार्क है, कहाँ से आया रेंज रोवर वहाँ पे। एम्बुलेंस आई पहली, एम्बुलेंस का लोग पूरा दरवाज़ा ऐसा खोल के रखे, वहाँ पे पुलिस आना जाना ऐसा कर रही थी कि कोई कहीं से देख ना ले, ऊपर से नीचे से कहीं से वीडियो कोई ना बना ले, इस तरह का आपका एक्शन था।
इस तरह की चीज़ें थी, दिख रही थी, दिखती हैं आज भी। जब आप क्लियरली हम लोग माइन्यूटली इसको एनालाइज करते हैं वीडियो को, जैसे ही उधर से एक पुलिस वाला ग्लव्स लेके आता है, सारे लोग पूरा रेस में हो जाते हैं। ऐसा क्या उतारा था? आप कहते हैं स्ट्रेचर का पहिया खराब था, स्ट्रेचर प्रॉपर उतरा है और वहाँ से लेके गए हैं लोग। क्या लेके गए हैं पता नहीं, फास्ट लेके गए हैं। उसके बाद वो जो रेंज रोवर कार है वो वहाँ से हट जाती है, वो फिर आगे जाके पार्क हो जाती है। तो ऐसा क्या था कि भाई रेंज रोवर को वहाँ से पहले वहाँ पे था, फिर बाद में हटाना पड़ा? इतना भी चौड़ा स्ट्रेचर नहीं था कि बगल से पार नहीं हो सकता था, हो सकता था। रेंज रोवर का बात किसी ने नहीं किया, छुपाया गया। कहाँ से आया? बिल्डिंग में सीसीटीवी फुटेज था। सीसीटीवी फुटेज आप निकालिए, आप दिखाइए लोगों को। जब जान रहे हैं कि इतना पीआईएल आ रहा है, आप कोर्ट में जाके दीजिए रॉ फुटेज। आप तो नहीं दे रहे। आपने सीबीआई को भी शायद नहीं दिया। सीबीआई का जो एक क्लिप है, प्रेस रिलीज या प्रेस क्लिप जो है उन्होंने डाला, उसमें नहीं मेंशन है सीसीटीवी फुटेज का। वो भी मैं आप यहाँ पे डिस्कस किया हूँ, नहीं है उसमें मेंशन कि आपने नहीं दिया है। वो भी है हमारे पास सारा चीज़। हम लोग ऐसे ही नहीं बात करें, हवा में नहीं बात करें, हम लोग तो चीज़ों को बात ये करके ही बात करते हैं। ये सीबीआई का ही प्रेस क्लिपिंग है। वी गैदर्ड क्रूशियल केस रिलेटेड डिटेल्स and documents from Mumbai police which conducted the initial probe, said a CBI officer. ये जो ये एक पेपर का कटिंग है, पेपर में ऐसी चीज़ें निकली थी जिसको सीबीआई ने प्रेस क्लिपिंग के नाम पे खुद के वेबसाइट पे डाला है कि सीबीआई ऑफिसर। तो फ्रॉम मुंबई पुलिस सीबीआई टीम कलेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ 56%, स्टेटमेंट लिया है। स्पॉट पंचनामा रिपोर्ट, ऑटोप्सी रिपोर्ट, राजपूत का मोबाइल फोन, लैपटॉप, his call data records, the clothes he was wearing at the time of suicide, the blanket and the bedsheet found in the room, the piece of cloth used in hanging, and the mug he had juice from that morning. The officer had it. बस इतना ही। इसमें सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? कहाँ है सीसीटीवी? नहीं लिखा है। अगर दिया होगा तो लिखना चाहिए था। छोटा मग तक का इसमें डिस्क्राइब किया, मग है। सीसीटीवी तो बड़ा चीज होता है ना। बेडशीट, ब्लैंकेट, सारा चीज। क्या मग में फिंगरप्रिंट था उसका? मुझे तो नहीं लगता। फॉरेंसिक टीम ही नहीं आई थी, फॉरेंसिक टीम तो लेट आई है। क्या फिंगरप्रिंट होगा नहीं होगा भगवान जाने। या हो सकता बाद में बना दिया गया, क्या है? ऐसे हाथ ऐसे डेड बॉडी से ऐसे मग को पकड़ा के रख लिया उसमें, नहीं। ऐसी भी चीजें होती है। अरे आप ही के फिल्मों ने दिखाया है, जनता को सिखाया है। तो आदित्य बाबू जो है महा झूठे व्यक्ति हैं। ये इन्हें स्वीकार करना चाहिए, और स्वीकार नहीं भी करेंगे तो हम लोग इतना प्रूफ देंगे, इतने चीज़ें देंगे कि लोग समझ जाएंगे। बहुत डीप एनालिसिस हो रहा है, हम लोग कर चुके हैं, कर रहे हैं। जी। Case was financial fraud, whereas EU case is this. How can he run from a country's law and order? It will be same on the current government. This won't happen. सबूत तो इतने इकट्ठे हो गए हैं कि सीबीआई क्यों चुप है इंडिया। तो वही मैं कह रहा था। और ये अभी अभी जो मैं बोल रहा था कि वहां तक कार को आगे ले गया, रेंज रोवर को वहां,
अब जब आप ऊपर का वीडियो देखेंगे, आप फिर से देखिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको पॉइंट को नोट कीजिए। आप फिर से गूगल पे सर्च मार के माउंट ब्लैंक का वो वीडियो देखिए, ऊपर से जो उसकी बॉडी निकाली जाती है माउंट ब्लैंक से। वहाँ पे कौन कौन खड़ा रहता है? सामने में स्ट्रेचर होता है। स्ट्रेचर सेकेंड एम्बुलेंस का होता है, ये याद रखिए। पहला एम्बुलेंस का स्ट्रेचर, पहला एम्बुलेंस से काम होने के बाद जो भी चीज़ें थी वापस स्ट्रेचर आके, दरवाज़ा तो पूरा ऐसा करके रखा था, फिर उसको भेज दिया जाता है। जब दूसरा एम्बुलेंस आती है उसके स्ट्रेचर को फिर वहाँ ले जाया जाता है। लेकिन एक चीज़ आप देखिएगा, फर्स्ट एम्बुलेंस में से जो वो ब्लैक कलर का वो उतरता है, उसको नहीं भेजा जाता है, उसको एम्बुलेंस के साथ नहीं भेजा जाता है। सेकेंड एम्बुलेंस जब आती है, फिर लोग कहते हैं ना स्ट्रेचर खराब है, ये है। स्ट्रेचर बढ़िया चल रहा था उसका पहिया, वो स्ट्रेचर आता है, बाहर निकलता है, ये भी देखा हम लोगों ने। उसके बाद वो आगे जाता है, ये भी देखा हम लोगों ने। उसके बाद का कुछ नहीं देखा है। स्ट्रेचर के ऊपर वो ब्लैक जो होता है ना, ब्लैक क्या बोलते हैं उसको, जिसमें बॉडी ऐसे उठाया जाता है ऐसे पकड़ के, उस चीज को लेके ये लोग आते हैं। स्ट्रेचर पे कुछ तो ऐसा था जो ये ब्लैक चीज में लेके ये लोग आते हैं, और उसके बाद स्ट्रेचर से उठाते हैं, और पता नहीं ऊपर ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, कि नीचे ही रखते हैं, लिफ्ट के पास रखते हैं, कोई आइडिया नहीं। अब ऊपर से जब आप वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे सुशांत सिंह राजपूत का बॉडी निकालने से पहले ये लोग वहाँ पे कुछ देख रहे हैं, मतलब अंदर में कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन सबका नज़र उधर है। आप फिर से वीडियो देखिए, एनालाइज कीजिए, सब लोग उधर देख रहे हैं सामने। और जब थोड़ा देर, कुछ सेकंड के बाद बॉडी को पूरा, मतलब इतना भारी होता है कि 6-6 लोग, 7-7 लोग उसको बॉडी को पकड़ते हैं, इतना भारी होता है। सोचिए 80 केजी, 70 80 केजी, 70 केजी, 75 केजी उठाने के लिए 6 आदमी नहीं लगेंगे, और उसके बाद इस पे रखते हैं। उसी समय आप देखेंगे एक लड़का, वो जो ब्लैक कलर का जो होता है ना बॉडी उठाने वाला, एक और नीचे में वहाँ पे रखा रहता है। वो क्यों नीचे रखा है? सीढ़ी जो है हल्का सा वहाँ पे नीचे रहता है, उसके बाद वो वाला को लेके वो भागता है बाहर, वो उठा के भागता है। तो वहाँ पे क्यों रखा है? रीज़न क्या है वहाँ पे क्यों रखा हुआ था? अगर स्ट्रेचर खराब, तो स्ट्रेचर के साथ वो ब्लैक वाला छोटा था या जो भी था, उसको भी लेके जाना था उसी समय एम्बुलेंस आई थी। एम्बुलेंस जब जा रही थी फर्स्ट एम्बुलेंस, उसी समय उसको भी स्ट्रेचर के साथ वो भी ब्लैक वाला को लेके भेज देना था। उसको क्यों रखा हुआ था नीचे उतना देर? क्या कुछ उस पे रखा था क्या? इसीलिए लोगों के मन में डाउट होता है। टू बॉडी थ्योरी, और वो जो ऊपर से देखते हैं सुशांत का बॉडी तो बहुत लंबा चौड़ा, थोड़ा एक्स्ट्रा दिखता है, इसी वजह से, और कोई वजह नहीं। इन लोगों के हरकत की वजह से लोगों के मन में डाउट होता है। पहला गाड़ी आता है, पहला गाड़ी से स्ट्रेचर भी उतरता है, पहला गाड़ी से वो ब्लैक वाला जिसमें बॉडी टांग के ले जाया जाता है वो भी रहता है, और वो अभी तक वहीं पे है सीढ़ी पे। मैं वीडियो नहीं चलाऊंगा, थोड़ा सा मुझे लगता है कि उतना दिखा सकता हूँ शायद, पूरा वीडियो नहीं दिखाऊंगा, मैं रोक के दिखाता हूँ। है, मैंने आज ही डाउनलोड, मतलब मेरे पास तो है पहले से भी, फिर भी आज थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। देखिए, देखिए इन लोग देख रहा है, सब लोग देख रहे हैं। और देखिए ये जो ब्लैक वाला है ना, यहाँ पे रखा है स्ट्रेचर के बगल में, वो जो थोड़ा सा उतरने का है हाइट से, और ये लोग देख रहे हैं अंदर की तरफ क्या हो रहा है।
देखिए सब लोग देख रहे हैं। देखिए वो आदमी उतरा ना, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। अब देखिए अब उठा के लाते हैं, अब लाया जा रहा है। अब मैं अभी नहीं दिखा रहा हूँ, इसके बाद मतलब कुछ सेकंड आप देखिए, ये वीडियो में करीब 30 सेकंड तक, 30 सेकंड का मैं दिखाता हूँ फिर से। आप देखिए ये लोग उतरा, संदीप सिंह उतरा, 30 सेकंड तक लिफ्ट के पास क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है 30 सेकंड। अब देखिए अब ला रहे हैं, हाँ अब ला रहे हैं। अब ये जो पैर है, इस व्यक्ति का पैर है, जो पुलिस है, पुलिस के पैर के पास देखिए ब्लैक कलर का वो वाला पड़ा है। वो आगे मैं नहीं चलाऊंगा, आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं, बांद्रा बज के नाम से अब सर्च मारेंगे माउंट ब्लैंक मिलेगा, आप देखेंगे। इसके बाद फिर इधर भी पुलिस जब यहाँ से ले जाने की निकलती है, थोड़ा इशारा उसारा होता है, पुलिस वाले आगे का ओके करते हैं, हाँ हाँ, तब जाके ये लोग बढ़ता है। तो हर जगह ये लोग इस तरह से चीज़ें की जा रही है कि लोग डर रहे हैं कि कहीं कोई मीडिया वाला कोई कहीं ना देख ले कुछ। इसीलिए ये जो वीडियो बना रहा है ये भी थोड़ा सा छुप के बना रहा है, ज़्यादा आवाज़ नहीं निकाला, चुपचाप बना रहा है। और ये ब्लैक वाला यहाँ पे क्यों रखा है, रीज़न क्या है? 30 सेकंड तक लिफ्ट के पास क्या कर रहे थे? देखिए यहाँ पे देखिए पैर को ये लोग क्या करते हैं, और ऊपर देखिए, आप देखिए ऐसे लपेटते हैं, हाँ देखिए कपड़ा लपेट रहे हैं, मतलब पूरा लपेटते हैं ऐसे कि लोगों को दिखे नहीं, लोगों को दिखे नहीं, लपेटते हैं। या तो ऐसा बोल सकते हैं कि एक चीज़ ये हो सकता है कि लिफ्ट में इन लोगों ने 6 फ्लोर से बॉडी को ऐसे खड़ा करके लाया लिफ्ट में। ये छोटा लिफ्ट होगा, सर्विस लिफ्ट तो होगा नहीं, छोटा छोटा लिफ्ट होगा, तो क्या बॉडी को खड़ा करके लाया, इसके वजह से फिर थोड़ा सा अजीब नहीं होगा? बॉडी को ऐसे खड़ा करके ला रहे हैं, बहन भी वहीं पे है, लिफ्ट से लेके जा रहे हैं डेड बॉडी को, थोड़ा सा अजीब टाइप का लगता है सोच के। कितना भी होगा, इतने लोग हैं भाई। इसको मैं थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ, नहीं तो पता नहीं क्या आएगा। तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे जो ये जो पुलिस वाला है, और देखिए ये जो व्यक्ति है वहाँ पे खड़ा स्ट्रेचर के पास, उसके सामने में वो ब्लैक कलर का वो रखा है, वो ब्लैक कलर का जिस पे बॉडी उठाते हैं ना, एक रखा है यहाँ पे, और एक में सुशांत को उठाया है। तो ये वाला क्यों रखा है, क्यों आया है यहाँ पे? और 30 सेकंड क्या कर रहे थे ये लोग लिफ्ट से उतरने के बाद 30 सेकंड तक? क्योंकि सबकी नज़र उधर ही है। अब उसको ठीक से लपेट रहे थे कपड़े को कि लोग देख नहीं पाए, ये क्या भगवान जाने। और देखिए ये जो वहाँ पे उस समय जो रेंज रोवर वहाँ पे दिखती थी, अभी रेंज रोवर कहाँ है? ये देखिए यहाँ पे कोना में खड़ा है, तो वहाँ से उठा के रेंज रोवर को इधर ले आया, देख रहे हैं ना? रेंज रोवर अब यहाँ आ चुका है। तो ये मूवमेंट रेंज रोवर का क्यों है? मैसराटी तो इधर साइड में पार्क है। रजाक बाबू मैसराटी घुमाने के लिए आए थे,
मैसेराटी को, तो रेंज रोवर क्यों हिल गया, रेंज रोवर कैसे आ गया, रेंज रोवर इधर उधर कैसे हुआ। और रजाक यहाँ अवेलेबल होगा तभी तो रेंज रोवर का मूवमेंट हुआ है। और कहानी रजाक झूठा बता रहा है, रजाक का बॉडी लैंग्वेज सब कुछ। यहाँ जो ये सब सीसीटीवी फुटेज है ना बिल्डिंग का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हटाया गया है जानबूझ के हटाया गया है कि ये जो कहानी है ना पता चले लोगों को, क्या उतारा, क्या ले गया, क्या कब आया सुशांत सिंह राजपूत, कब और कौन आया, ये सारा चीज़ सीसीटीवी फुटेज इन लोगों ने गायब कर दिया है। मुझे तो बहुत डाउट है कि सीसीटीवी फुटेज या तो उसको डैमेज कर दिया होगा, या क्योंकि ये लोग दे नहीं पाएंगे मुझे लगता है। अगर होगा ना सीसीटीवी फुटेज का एक्चुअल में, अगर किसी के पास होगा, परमवीर सिंह के पास होगा, मैं बता रहा हूँ, परमवीर सिंह बीच बीच में आके इन लोगों को गोली दिया है। परमवीर सिंह का आज भी वीडियो वायरल होता है, जब वो बोलता है कि अनिल देशमुख का साइन किया हुआ, नोट किया हुआ, नोटिंग किया हुआ मेरे पास डॉक्यूमेंट है, या अदर बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास ऑर्डर है, उसका ये है। तो इसके पास सीसीटीवी फुटेज भी है, ये बोलता नहीं, इसको है रखा है। परमवीर सिंह ऐसी नहीं बचा हुआ अभी तक। और हो ना हो, मुझे लगता है कि कोर्ट में भी शायद दे दिया हो, या पता नहीं, मुझे तो डाउट है। चीज़ें है, बहुत कुछ है। सबसे इम्पोर्टेंट है, जब कोर्ट अगर जिस दिन सीसीटीवी फुटेज मांग देगा, उस दिन इन लोगों का बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। मैं आशा करता हूँ कि कोर्ट मांगे जज साहब से। वकील जो है अभी आज के डेट में इस केस को फाइट कर रहे हैं, वो तो मांगेंगे, वो तो मांगेंगे ही। हम्म, तो ये वीडियो आप लोग फिर से एनालाइज कीजिए, इसमें आप देखिए, आपको साफ साफ दिखेगा कि चीज़ें जो थोड़ा सा यहाँ पॉज ले रहा है, लोग लिफ्ट से उतरा है या सीढ़ी से उतरा है, किसी ने शायद कोट किया था कि लिफ्ट से लाया था, मुझे नहीं याद आ रहा एग्जैक्ट किसने बोला था, लिफ्ट से लाया था खड़ा करके बॉडी, शायद वकील ने या किसी ने बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा, सुशांत के ही किसी ने बोला था। अब आप सोचिए, 4 आदमी बॉडी को ऐसे लेके खड़ा होके आ रहे हैं, उसके बाद आने के बाद फिर नीचे उतारने के बाद फिर उसको उस पे ब्लैक कलर का ये पे लेटा के फिर उसको कपड़े से ऐसे बढ़िया से कर रहे हैं। ये सब चीज़ें थोड़ा सा डाउटफुल है, थोड़ा सा 30 सेकंड का वहाँ पे टाइम लेते हैं लोग। 30 सेकंड का तो वीडियो में दिख रहा, हो सकता है और पहले से ले रहे होंगे। 30 सेकंड का हम लोग PIL में मैं सेव कर रहा था, 30 सेकंड का ये लोग इसमें पॉज ले रहे हैं। हो सकता है कि पहले से और भी चीज़ें हो रही होंगी जो हम लोग नहीं देख पाए हैं, क्योंकि वीडियो नहीं है अवेलेबल। और रहा बात सीसीटीवी फुटेज का, प्लस यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं उन चीज़ों को आप माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए। ब्लैक कलर का वो क्यों था, ये जो ब्लैक कलर का यहाँ पड़ा है क्यों है, यहाँ पे क्यों है ये ब्लैक कलर का पड़ा हुआ कपड़ा, वो जो क्या बोलते हैं इसको, बॉडी को उठाने वाला।
जरीवाला की पीएम, बस हो गया, वो जो होना था जरीवाला का हो गया। वो कोई फायदा नहीं है उसमें, बहुत चीजें कुरेदने से वो मिलने वाला नहीं है कुछ, और कुछ होगा भी नहीं उसमें। मैं इसलिए ज़्यादा नहीं घुस रहा हूँ उस पे ज़्यादा। हर चीज़ पे डाउट करना भी ये नहीं है, क्योंकि देखिए उसकी फैमिली थी, मदर भी थी साथ में, मदर साथ में थी। और अ, जो चीज़ें हुई हैं बहुत सडन हुई है, सडन हुई है। और इस बार तो आप देख रहे होंगे फॉरेंसिक टीम भी प्रॉपर आई है, प्रॉपर फोटो ले रही है। जब मुंबई पुलिस बढ़िया से सब फोटो ले रही है, सब कुछ दिखा रही है, बॉडी भी दिख रही है, तो फिर समझ जाइए कुछ नहीं। छुपा रही है तो फिर समझ जाइए कि कुछ ना कुछ है। नहीं नहीं, वो कूड़ा फेंकने वाला नहीं है, उस बॉडी लाने वाला जो ब्लैक कलर का था वो वहाँ पे। मुंबई पुलिस अगर दिखा रही है कि फॉरेंसिक टीम भी आ रही है, टी शर्ट के साथ फॉरेंसिक टीम लिखा हुआ है पूरा, प्लस फोटो वगैरह सारा कुछ बढ़िया से उसका, तो आप समझ जाइए कि कुछ नहीं है। छुपाने लगेंगे, आपको फील हो जाएगा ना गड़बड़ जहाँ होगा। और जबरदस्ती का हम उसको गड़बड़ दिखाएं तो वो मेरे को तो और थोड़ा सा मैं अभी मैं ज़्यादा उस पर देखा नहीं हूँ अभी, तो ऐसा टाइम ऐसा वक्त है, खास करके उसके जो हस्बैंड है, वो सब वीडियो देख के भी थोड़ा अजीब लगता है। और बहुत कुछ दिखा है, वीडियो वगैरह दिख रहा है, कम एज में इस तरह की चीज़ें हो जाना बहुत दुखदाई होता है किसी भी फैमिली के लिए। किसी फैमिली में एक अचानक से एक व्यक्ति इतने यंग एज में चला जाना, बहुत टाइम लगता है, इस चीज़ से निकलने में बहुत टाइम लगता है। सुशांत सिंह का तो मर्डर हुआ है, आप समझिए 5 साल से फैमिली छोड़ दीजिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, कौन है हम लोग, कोई नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत से अगर बोला जाए, ठीक है, फैमिली को उस मिस करते होंगे, फैमिली हर साल राखी होगा, बहुत सारे पर्व त्योहार, फादर ये वो सब कुछ दिशा सालियान का हम देख देख चुके हैं, कैसे फादर कैसे क्या करते हैं, देख चुके हैं फादर कैसे लाइफ चल रहा है। मसाला वगैरह जो वो सब पड़ता है ना, पेस्ट गुपचुप में और वो सब में, वो सब बनाते हैं। 3-4 लोग हैं, खुद ही झोला में उठा के लेके जाते हैं, 5-7 केजी 10 केजी तक खुद उठा लेते हैं हाथ से, एक एक हाथ जबकि उनका पैरालाइज्ड है, फिर भी खुद ही एक आदमी, और खुद जाते हैं ट्रेन से, लोकल ट्रेन से, और जाके फिर शॉप में जाके जहाँ जहाँ उनका डिलीवरी पॉइंट है वहाँ देते हैं, खुद ही, कोई नहीं करता, कोई डिलीवरी बॉय नहीं, एक व्यक्ति है साथ में जाता है, वो भी उठाता है। अगर 50 केजी हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है कुछ डिमांड, तो फिर वो आ, ओला वगैरह या जो भी यूबर करते हों। तो ये दिशा सल्यान के फादर का स्थिति आप तभी जान पाएंगे, मीडिया में आने से, सब कुछ आने से इसका मतलब ये नहीं होता है कि बहुत फिनेंशियल अच्छा है, सब कुछ है। दिख दिखावा बहुत कुछ है, रियल में आप जाके देखेंगे तो हर जगह वो पैदल चलते हैं और लंबा लंबा, पैसे बचाने के लिए। पैसे नहीं है उनके पास, बहुत कम, बहुत कम है पैसे। लिंक ले लीजिए, 4 बजने जा रहा है, मैं थोड़ा ज़्यादा देर नहीं ये करूँगा। ये कल भी बहुत, कल रिटायरमेंट का टाइम है, कल 30 तारीख, मतलब आज रिटायरमेंट भी है, और प्लस प्रमोशन ऑर्डर आने वाला है आज, फर्स्ट हाफ में ही। तो 2 बड़ा इवेंट है,
रिटायरमेंट है सेकेंड हाफ में। दो लोग रिटायर कर रहे हैं, सीनियर लेवल पे रिटायर हो रहे हैं, काफ़ी सीनियर लेवल पे। और फर्स्ट हाफ में प्रमोशन का ऑर्डर निकलेगा, वो सब सारा चीज़। तो 2 दिन से बैठ के वो सब बहुत सारी चीज़ें हो रही थी सारे ऑफिस में, और काम चला है। प्लस और एक केस हुआ है जिसको एक फीमेल एम्प्लॉय पे कोई बाहर का वर्कर है कुछ कमेंट किया है, उस पे भी एक हम लोग को कल देखना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कल लाइनअप है ऑलरेडी, बहुत हेक्टिक होने वाला है। आज में भी कल भी लाइव हो सकता है, रात में हो या ना भी हो, क्योंकि कल दे फिर उसके बाद डिनर का है, जो फेयरवेल डिनर है। तो काफ़ी हेक्टिक है दिन भर। थोड़ा सा मैं सोऊंगा और उसके बाद तभी। हम्म, 7:40 पे तो 7 रूम टाइप, लॉबी रूम टाइप तो होगा ही। 7:40 पे 0.5 स्पीड देखे इसको, 7:40 क्या है ये। हम्म, तो डीडी जी ने कुछ शेयर किया है, मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ। तो मैं दिखा रहा हूँ, क्या आप दिखाना चाह रही, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं वीडियो को सामने लाता हूँ, समझ में आएगा। 0.5 स्पीड कम करके देखना है, स्पीड को कम किया जाए। ये स्लीप टाइमर, प्लेबैक स्पीड 0.5, ठीक है। 0.5 कर लिया। अब क्या है इसमें, 7:40 ठीक है, इसमें देखता हूँ क्या है इसमें। ये तो ये जो नेक्स्ट डे का लग रहा है, नेक्स्ट डे का है क्या उसी दिन का है? नहीं, बाद का है। ये तो वो है उसके यहाँ स्टाफ जो है ये लोग। हाँ, नेक्स्ट डे का है। इसमें क्या मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या था कि वो ग्राउंड फ्लोर पे डोर देखे, कुछ ऑफिस रूम जैसा है, तो टॉप व्यू से नहीं दिखता है ये, बट ये इस तरफ का है। हम जो देख रहे हैं अभी ऊपर से, वो इसके यहाँ राइट मुड़ेंगे ना, उस साइड का देख रहे थे। उस वीडियो में जो हम लोग देख रहे थे, वो यहाँ से राइट जाके उधर का वो दिख रहा ऊपर से। ये तो आपका गेट से जो दिखता है ना सामने, वो है ये पार्ट, ठीक है। तो मैं वही कह रहा था कि जो हम लोग अभी जो ये जो है ये वाला, ये आप देखिए, एक मिनट, ये इधर वहां से ऐसे राइट मुड़ गए,
तो वो ये है, वहां से सीधे ये जो आप देखिए पॉल जो है, पॉल ये गार्ड खड़ा है राइट साइड में, कोना में, राइट साइड में, इधर पॉल का ये पाइप जो दिख रहा है, आप उसमें देखिए, दिखेगा आपको। मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये देखिए पाइप जो दिख रहा है ना, पॉल का पाइप, साइड से ये गार्ड खड़ा है, ये वाला, ये पाइप उसमें दिख रहा है, ये देखिए छत है कंक्रीट, और उसके नीचे पाइप दिख रहा है। तो वहां से ऐसे सीधा दिखा, और ये यहाँ राइट, यहाँ पे अंदर में कुछ है, अंदर में क्या है, हम्म, अंदर में यहाँ पे लोग 30 सेकंड तक क्या करते हैं भगवान जाने। संदीप सिंह ये लोग सब देख रहे हैं, जो हो रहा है देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं वहाँ पे, बॉडी को कपड़े से ढका जा रहा है, जो भी किया जा रहा है मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे ब्लैक कलर का यहाँ पे क्यों पड़ा है एक तो स्ट्रेचर बैग जो बोलते हैं, डेड बॉडी का बैग जो होता है। अच्छा आप अ, समझ गए हम। ये वो जो एंट्रेंस है ना, वो उस तरफ का है, वो जो शीशा का दरवाजा जो खुलता है, वो यहाँ पे का नहीं है, वो उधर है, उधर साइड में। ये जो अभी यहाँ पे लाइट आ रहा है ना, धूप आ रहा है, उस तरफ का है। हम्म, ये चीज हम लोगों ने भी सुना था, किसी ने बोला था, बॉडी में खड़ा हो, लिफ्ट से खड़ा होकर आप सोचिए कितना अ, ऐसा लगता है कि इन लोगों ने पूरा बॉडी को डील किया है इस तरह से, लिफ्ट में ले जाना, लिफ्ट में लाना। जनरली नहीं होता है ऐसा, जनरली आप लोग जब भी कभी होगा, कभी किसी के यहाँ भी होता है, सीढ़ी से ही ऐसे करके फ्लैट लाते हैं, कभी कोई ऐसे बॉडी को खड़ा करके लाने का क्या बोले, ऑब्जर्व करते हैं, माइंडली ऑब्जर्व करने पे लगता है इन लोगों का जो, और जो चीज़ें हटा दी गई, सबसे बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट है जो चीज़ें हटा दी गई, चीज़ों को सीसीटीवी फुटेज को। मैं बात कर रहा था परमवीर सिंह के पास सब कुछ रखा है, इसीलिए आज वो सेफ जोन में, इसीलिए उसको पता है, और उसने सब रखा है। तो आदित्य ठाकरे के बारे में ही क्यों हम लोग बार बार बात करते हैं, क्योंकि आदित्य ठाकरे का इन्वॉल्वमेंट क्यों लगता है, क्यों उसके बातों में झूठा, वो झूठा लगता है। हर जगह आपके बॉडी लैंग्वेज, आपका जो भाषा है वो मैच नहीं करता, मिसमैच होता है। वो जो बोलता है और उसका बॉडी लैंग्वेज वो मैच नहीं करता हमेशा, उसमें डिफरेंसेस दिखता है, इस वजह से लोगों को डाउट होता है। और अब तो जिस तरह से वो सामने आया है सब कुछ लेके, इंटरवेंशन पिटिशन लगाया है, इसका मतलब है कि हमारी चीज़ों पे नज़र रखी जा रही है, कोर्ट में जो हो रहा है उस पे नज़र रखी जा रही है, इसकी टीम है बैठी, और मैं चाहता हूँ बैठ कर देखें, एनालाइज करें, और जवाब दे, जवाब। ऐसे इंटरवेंशन पिटिशन से कुछ नहीं होगा, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, सबसे कुछ नहीं होगा। कोर्ट ने जिस दिन सीसीटीवी फुटेज मांग लिया ना, उस दिन इन लोग को जवाब देना पड़ेगा, पुलिस को, सीबीआई को। तो ठीक है, काफ़ी सुबह हो रहा है, मुझे थोड़ा 2-3 घंटे सोने पड़ेंगे, और तो क्योंकि बहुत हेक्टिक फिर से कल ऐसे ही होने वाला है एकदम, और रात तक, सुबह से लेकर रात तक बैंड बजने वाला है। पहले प्रमोशंस
का जो सब है अरेंजमेंट ऑर्डर होगा, हमारे जो हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो जाके सब जो भी प्रमोट हो रहे हैं तो उनका आज ऑर्डर दिया जाएगा। मेरा भी हो सकता है, मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता बट हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। तो फुल डे एंगेजमेंट है, उसके बाद फेयरवेल वगैरह सारा कुछ। प्लस एक केस भी हुआ जो फ्राइडे का है, दोपहर के टाइम पे किसी ने आउटसाइडर ने जो कॉन्ट्रैक्ट में काम करता है उसने हमारे जो कलीग एम्प्लॉई है फीमेल कुछ कमेंट पास किया है। वो सारा हम लोगों ने निकाल लिया है सीसीटीवी फुटेज में। क्या मतलब सीसीटीवी फुटेज में एक एक चीज़ एनालिसिस हो जाता है। तो सीसीटीवी फुटेज में निकाला है, पकड़ा गया कौन है, उसको मंडे को है आज, मतलब आज ही हैंडल करना उसको भी। क्या करना है पहला तो उसको तो बाहर कर रहा हूँ सीधा, उसका गेट पास कैंसिल करने वाला हूँ मैं एकदम स्ट्रेट अवे, एंट्री उसका बंद होगा। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर सकते हैं, जैसे गर्ल के साथ है, अगर हम उसको निकाल देते हैं स्ट्रेट अवे निकाल देते हैं या कुछ एफआईआर कर देते हैं, क्योंकि देखिए ये जो पॉस एक्ट के अंदर आता है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, जो एक एक्ट है जिसमें 3-4 आईपीसी की धाराएं हैं, उसमें एक है 509। इसमें आप इसमें फिजिकल कुछ करने का भी नहीं है, इसमें अगर आप कुछ वर्ड इस तरह का बोल रहे हैं कुछ गलत जिससे वुमेन के मॉडेस्टी पे आपको ये होता है, तो आप इसमें आप कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाता है, बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। तो एक कंप्लेन वो जिसके साथ ऐसा किया ऑलरेडी मेरे पास व्हाट्सएप में उसका कंप्लेन है, मतलब व्हाट्सएप पे उसने बता दिया, उसके बिना पे मैंने सारा एनालाइज करके और उसने आइडेंटिफाई भी कर लिया कि ये लड़का है। मैंने फोटो भेजा था, उस बस गेट से निकलते हुए एक बाइक पे था, बाइक से फिर मेरे को लगा कि लगता है कि इसको कभी देखा हूँ, फिर बैग जाके दूसरे कैमरा ऐसा देख के फेस वगैरह सब पता चल गया। तो उसको तो मैं बाहर बाहर तो जाएगा ही वो, 100% लिख के दे रहा हूँ वो, उसका नौकरी मतलब ठीक है अपना जहाँ करे, यहाँ से तो जाएगा ऑफिस, हमारे ऑफिस से तो निकलेगा। दूसरा गर्ल्स से थोड़ा सेफ्टी देखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि फिर जब वो बाहर जाए तो फिर कुछ ऐसा करे। वो सब बात करके कि क्या एक्शन लेना है वो सब डिसाइड करेंगे हम लोग। तो ये भी है, मतलब कई सारा जो मेजर एक्टिविटीज़ मैं बता दिया, उसके बाद माइनर एक्टिविटीज़ उसका मतलब फेयरवेल है, डिनर है तो उसका अरेंजमेंट है, बहुत सारा तो है हमारी टीम में है, लोग मिल के करना है। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे डिपार्टमेंट का मेजर एक्टिविटीज़, मतलब एचआर डिपार्टमेंट। ठीक है तो देखते हैं क्या होता है। एडवांस थैंक देखते हैं अभी ये सब चीज़ पे मैं मतलब ये सब मैं मानता हूँ एक्सटर्नल मोटिवेशन है। हम लोग चलते हैं इंटरनल मोटिवेशन से। हमारे जैसे लोग जो भी हैं होंगे उनको एक्सटर्नल मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ये नहीं करता है। ठीक है थोड़ा बाकियों के लिए बाकी को लगता होगा कि भाई आई एम टू हैप्पी विद द प्रमोशन या जो भी, बट मैं बहुत नॉर्मल रहता हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मुझे क्या ग्रेड मिला, मुझे क्या मिल रहा है, ना सैलरी का कभी देखता हूँ कि कितना आया है। मतलब वैसा आदमी हूँ मैं, कई महीने तक सैलरी स्लिप नहीं देखता उस तरह का। ठीक है आया है ज़्यादा है वो, मतलब कैश निकालना बहुत बहुत कम निकालता हूँ। मतलब मंथ में 10 से 15 हज़ार कैश निकालता हूँ बस। बाकी सब ऑनलाइन ही, कार का ये का वो का जो भी, घर का फ्लैट का जो भी ईएमआई सब। तो मतलब मात्र मैं उतना निकालता हूँ क्योंकि सब्जी सब्जी भी आजकल ऑनलाइन वगैरह हो जाता है। जो हमारे यहाँ काम करती हैं 2 लेडीज़, एक खाना वगैरह बनाती हैं प्लस एक सफाई करती हैं, उन लोगों के लिए कैश थोड़ा रखता हूँ। प्लस जो मेरा कार वगैरह आता है साफ़ करता है थोड़ा, जो हम लोग का लॉन है वो एरिया में घास कटिंग वगैरह करता है, ये लोग को कैश में देता हूँ।
तो वो मिला-जुला के, या बच्चे का जो ट्यूशन टीचर है या उसका योगा टीचर है या और भी कुछ-कुछ है, तो 15 मैक्सिमम मुझे लगता है कि 15,000 एवरेज अगर होगा निकालता हूँ, बीच में कुछ ज़रूरत बाकी सब ऑनलाइन। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इंटरनल मोटिवेशन से हम लोग काम करते हैं। एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता है। तो ठीक है, आप लोग भी आराम कीजिए, फिर मिलते हैं। कोशिश करेंगे कल भी करने का, बट लेट हो सकता है, इसी तरह लेट हो सकता है क्योंकि अभी इधर कुछ दिन से बहुत ज़्यादा ही एंगेजमेंट है यही सब चीज़ों में। तो ठीक है, सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, जस्टिस फॉर एसएसआर। हाँ, बट कल कोई मतलब नेक्स्ट लाइव में कोई पूछिएगा नहीं कि क्या हुआ, क्या हुआ। एडवांस, क्योंकि ये सब चीज़ें पता नहीं। ठीक है, चलिए सबको फिर से गुड बाय।